बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स। आई एम आमिर एकेडमी की जानब से आज एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आप लोगों के लिए मग प्रिंटिंग किस तरह से बनाते हैं, मग प्रिंटिंग के लिए कौन सा साइज़ रखना होता है, फ़ाइल का साइज़ कैसे बनाना है, फ़ाइल कैसे बनानी है, ये सारी चीज़ें मैं आज के इस ट्यूटोरियल में, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को मुकम्मल तौर पर बताऊंगा, आप लोगों को समझाऊंगा। आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पर रेड कलर के निशान पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लिया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आइए अब हम चलते हैं अपने वीडियो की जानिब। जिस तरह आप लोग देख सकते हैं कि मैंने एक अपना थंबनेल तैयार किया है। आपको जैसे ही आप वीडियो को क्लिक करते हैं सबसे पहले आपको थंबनेल नज़र आता है, तभी आप वीडियो को क्लिक करते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको फ़ाइल चेक करवाता हूँ। कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं। यहाँ पर मैंने एक बैकग्राउंड को ओपन किया हुआ है। जब मैं बैकग्राउंड को यूज़ करूँगा और यहाँ पर मैं अपनी एक पिक्चर लगाऊँगा जो एडजस्ट करूँगा कि मग प्रिंटिंग करते वक्त ये पूरे मग के ऊपर इस तरह से आपको नज़र आए। जिस तरह आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर ये वाली कोई भी मग की पिक्चर ले लें तो यहाँ पर हर मग के ऊपर एक अलग सी पिक्चर आई हुई है। यहाँ पर प्लेयर्स की पिक्चर्स हैं, यहाँ पर मेरी अपनी पिक्चर है, तो यहाँ पर कुछ डॉग्स की हैं। मुख्तलिफ़ कस्टमर आते हैं, जैसे कस्टमर होते हैं वो वैसी पिक्चर्स आपसे बता के आपको दिखा के बनवा सकते हैं। तो इसलिए कुछ स्टूडेंट्स हैं जो बना रहे थे ऑलरेडी, उनको ये मसला आ रहा था कि सर कभी फ़ाइल का साइज़ बढ़ जाता है, कभी ज़्यादा छोटा हो जाता है, तो मग के ऊपर मुकम्मल तौर पर फ़ाइल मुकम्मल नहीं आ रही थी। तो उनके कमेंट्स वगैरह में मुझे बताते रहे कि सर आप हमें काइंडली इन्फॉर्म करें, मुझे बताएं कि कौन सा साइज़ रखें कि एग्जैक्ट जो साइज़ आ जाए। तो आइए अब हम शुरू करते हैं अपनी मुकम्मल वीडियो और मुकम्मल साइज़ आप लोगों को बताते चलें। व्यूवर्स, मैं यहाँ पर सबसे पहले साइज़ ले लेता हूँ। एक मग का जो साइज़ होता है वो मुकम्मल साइज़ आपने रखना है। यहाँ पर मैं एक छोटा सा बॉक्स लगा लेता हूँ और बॉक्स का साइज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं 0 पॉइंट कुछ भी आ रहा है, तो हमने यहाँ पर रखना है 0.8। ये 0.8 जो है ये 0.8 मतलब 8 इंच में आएगा। इंचज़ जो होती हैं वो आएगा। अगर ज़ीरो की जगह पर हम 1 लगा देंगे तो 1 फुट 8 इंच बन जाएगा। इसलिए हमें सिर्फ़ और सिर्फ 8 इंच चाहिए। मैं 0.8 कर रहा हूँ इसीलिए। और यहाँ पर मैं करूँगा 0.3। ठीक है जी, 0.3 और 0.8 करेंगे तो ये हमारा एक्चुअल साइज़ आ जाएगा। एक्चुअल साइज़ हमारा आ गया। मग का जैसे ही हम प्रिंट करेंगे तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट आपके मग पर प्रिंटिंग कंप्लीट आएगी। अब जो है मैं इस पर लगाऊंगा अपनी बैकग्राउंड, इसमें एडजस्ट करूंगा और ये जो बाकी इंग्रेडिएंट्स हैं ये सारे मैं इस पर एडजस्ट करूंगा। तो यहाँ पर मैं ये बैकग्राउंड यूज़ करूंगा और साथ में ये वाली पिक्चर मैं एडजस्ट करूंगा। यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। ये इंटरेक्टिव ट्रांसपेरेंसी टूल की मदद से पहले मैं बैकग्राउंड को थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट करूँगा और उसके बाद मैं यहाँ पर इस पिक्चर को भी ट्रांसपेरेंट करूँगा ताकि दोनों आपस में एक तरह की मिल जाए। ये देखें बहुत ही खूबसूरत बैकग्राउंड जो है वो हमारे पास तैयार हो चुका है। इसको मैं थोड़ा सा बैक करता हूँ पिक्चर को ताकि ये अच्छी लगे पिक्चर देखने में भी। ये मग के साइज़ से बाहर जा रही है पिक्चर, इसको मैं 1 स्टेप अंदर ले आता हूँ और यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी टूल की मदद से जो हमने बनाया था इसको मैं थोड़ा सा कम करता हूँ। तो यहाँ पर ये जो है बिल्कुल ठीक आ रही है। यहाँ पर ये बिल्कुल ठीक है और पिक्चर को मैं ऊपर वाली साइड पे ले आता हूँ यहाँ पर, और इन दोनों को मैंने सेलेक्ट किया और पेज डाउन किया। शिफ्ट पेज डाउन करेंगे और इफेक्ट के मेन्यू में गया, पावर क्लिप किया और पावर इनसाइड। तो जैसे ही मैंने ये मुकम्मल किया तो ये बैकग्राउंड जो थी वो हमारे पास कंप्लीट हो चुकी है।
इसी तरह इस बैकग्राउंड को मैंने कंप्लीट किया। आप लोगों ने भी इसी तरह अगर बनाना चाहते हैं तो सेम पिक्चर सेम चीज़ें आपने लगा लेनी है। तो ये जो है वो मैंने अपने लिए बना कर रखा हुआ था। ये मेरी शॉप है, ये मेरा अपना वर्क है और इस वर्क को मैं इसी तरह से कंप्लीट करता हूँ। तो मैं ये वाला यहाँ पर एडजस्ट करूँगा। जो जो मेरे पास फीचर्स फैसिलिटीज़ होती हैं वो मैं यहाँ पर लिख दी है मैंने। कंट्रोल ई किया और यहाँ पर ये देख सकते हैं हमारे पास मग प्रिंट जो आपके लिए प्रिंटिंग के लिए जो मग का आपने फ़ाइल तैयार करनी थी वो लगभग हमारे पास तैयार हो चुकी है। यहाँ पर ये देखें, इसको भी मैं दोनों को सिलेक्ट करूँगा और ई का बटन प्रेस किया तो ये हमारे पास इक्वल आ चुकी है दोनों साइडों से। अब इसकी एडजस्टमेंट हल्की फुल्की जो आप करना चाहते हैं, जिस तरह की आप चाहते हैं वो आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को विज़िट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुख्तलिफ़ लोगों में बताएं, क्योंकि यहाँ पर आपको जो भी ट्यूटोरियल्स होते हैं, जो भी ट्रिक्स बताई जाती हैं, टिप्स दिए जाते हैं, वो मुकम्मल तौर पर फ्री होते हैं और आप लोगों की रहनुमाई के लिए होते हैं। और इस चैनल का मकसद यही था कि आप लोगों को फ्री में प्रोवाइड करना, हर चीज़, हर इंफॉर्मेशन जो होती है वो आपको फ्री में प्रोवाइड की जाए। तो यहाँ पर मैं इसको आउटलाइन दे दूँगा ग्रीन। आप लोग देख सकते हैं जैसे ही आउटलाइन ग्रीन दिया है, इसकी लुक जो है वो और भी चेंज हो चुकी है, खूबसूरत सी लुक आ रही है। अब आप लोगों ने याद रखना है कि 0.8 आपने इसकी लेंथ रखनी है, 0.3 इसकी आपने विड्थ रखनी है, ताकि आप लोगों को पता चलता रहे कि जैसे ही आप फाइल को कंप्लीट करेंगे तो आपका साइज़ एग्जैक्ट सेम साइज़ आएगा। आप लोग देख सकते हैं कि मैंने इसको मुकम्मल तौर पर ग्रुप किया, जैसे ही ग्रुप किया तो ये सेम साइज़ आ रहा है 0.8 और 0.3। जैसे ही हम इसको प्रिंट करेंगे, अपने मग पर ट्रांसफ़र करेंगे फ़ाइल को, तो ये सेम साइज़ आएगा और बहुत ही अच्छा प्रिंट होगा। और जैसे ही प्रिंट होगा तो आप लोगों के सामने इस तरह से ये मग, आप मुख्तलिफ़ किस्म का मग तैयार कर सकते हैं। जिस तरह ये देखें, एक ये वाला मग भी है, इस पर भी इसी तरह से ट्रांसपेरेंट पिक्चर को हमने लगाकर मुकम्मल किया था। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से हाज़िर हूँगा, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।